काइंडली एक दो बंदे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों नज़र आ रहे हैं और आवाज़ आ रही है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, आज हमने ना सबसे पहले देखना है कि बॉक्स मॉडल क्या होता है, सीएसएस बॉक्स मॉडल। इसमें हमने मार्जिन और पैडिंग देखेंगे, ठीक है। बॉर्डर्स जो है ना हमने वो देख लिए थे ऑलरेडी। तो सीएसएस बॉक्स मॉडल एक मॉडल होता है जिसमें हम जो है ना डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये अभी जो आपके सामने इमेज, शायद आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन इसको हम जो है ना कोडिंग पे जाके समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एचटीएमएल की फ़ाइल बनाई हुई है और सीएसएस की भी फ़ाइल बनाई हुई है, और मैं अब इसके साथ सीएसएस को लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आपने भूलनी, क्योंकि अक्सर समटाइम होता है कि ना हम लोग सीएसएस अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमने उसको लिंक ही नहीं किया, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ना एक पैराग्राफ टैग से लिखता हूँ हेलो, और मैं इसको गोलाई पे क्लिक करके इसको फाइल को रन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे जाके पी टैग को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इस पे लगा देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना इसका बॉर्डर लग गया रेड कलर का 1 पिक्सल का, ठीक है। अच्छा, अब बॉक्स मॉडल क्या कहता है, बॉक्स मॉडल कहता है ये हमारा कंटेंट है, ये जो मैंने लिखा हुआ है हेलो, ठीक है। इधर से ही समझना आप लोगों ने कि इधर ये जो मेरे पास कंटेंट है वो है, और ये मैंने उसको एक बॉर्डर लगाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने उसको एक बॉर्डर लगाया हुआ है। अब क्या होगा कि अगर मैं पैडिंग ऐड करूँगा तो बॉर्डर और उसके कंटेंट के दरमियान स्पेसिंग आएगी। अब मार्जिन और पैडिंग बेसिकली स्पेसिंग है, मतलब हम स्पेस ऐड करते हैं। मार्जिन होती है बॉर्डर के आउटसाइड और पैडिंग होती है बॉर्डर के इनसाइड, ठीक है, बॉर्डर के अंदर। अब ये कैसे है हम देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको पैडिंग दूं, ठीक है, मैं इसको पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल्स की, ठीक है। मैंने 20 पिक्सल्स की पैडिंग दी, तो ये देखो बॉर्डर और कंटेंट जो था उसके दरमियान स्पेस आ गई, मेरे ऊपर से भी 20 पिक्सल जो है वो मेरे पास स्पेसिंग आ गई, और मेरे पास जो है चारों साइडों से इक्वल जो है ना 20 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई। अब इसकी जगह, पैडिंग की जगह अगर मैं मार्जिन देता हूँ, ठीक है, ये मैंने मार्जिन दिया, तो क्या होगा, तो बॉर्डर के आउटसाइड जो है ना स्पेसिंग ऐड हो जाएगी चारों साइडों से। अभी आपको ये सिर्फ दो साइडें दिख रही क्योंकि नीचे कोई चीज़ एडिट नहीं, इसलिए इस साइड से दिखेगी और इस साइड से राइट साइड से दिखेगी, ठीक है। राइट साइड से भी 20 पिक्सल की मार्जिन ऐड हुई हुई है। अब इसको मैं अगर आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट करके, तो ये देखो, अब ये क्या है, ये जो येलो एरिया है ना मेरे पास, ये जो इसमें येलो ऑरेंज सा का मिक्सचर है, तो ये मेरे पास शो करता है मार्जिन को, ठीक है। अब अगर मैं इसी में ही मार्जिन भी ऐड कर दूं, अगर मैं इसी में ही मार्जिन के साथ साथ पैडिंग भी ऐड कर दूं 20 पिक्सल्स की ही, तो ये देखो, अब ये जो ग्रीन एरिया मेरे पास है ना ये पैडिंग को शो करेगा, ये ब्लू एरिया शो करेगा कि ये मेरे पास कंटेंट है, ठीक है। और जो है ग्रीन वाला पैडिंग को, और जो ऑरेंज वाला है वो किस चीज़ को शो करेगा, वो शो करेगा मार्जिन को, ठीक है। तो मार्जिन होती है एक एलिमेंट के आउटसाइड, जो स्पेसिंग हमने ऐड करनी होती है तो हम मार्जिन से करते हैं, और जो इनसाइड करनी हो तो वो हम पैडिंग से करते हैं। अब इनकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। टाइप से मुराद क्या होता है, लाइक चार डायरेक्शंस होती है ना हमारे पास, तो हम इनको चारों डायरेक्शंस में सेपरेटली भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर इधर मैं मार्जिन लिखूं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मार्जिन सिंपल, अगर मार्जिन में ऐड करूंगा तो वो चारों साइडों पे जो है इक्वली मार्जिन, जो भी मैं वैल्यू दूंगा उतनी मार्जिन ऐड कर देगा। अगर मैं मार्जिन टॉप लिखूं तो जो है वो उतनी जितनी मैं वैल्यू दूंगा वो टॉप पे सिर्फ उतनी मार्जिन ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरह लेफ्ट और बॉटम और राइट के लिए ये वाली ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, ये यूज़ भी नहीं होते। तो ये 4 मार्जिन यूज़ होते हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, और ये पाँचवाँ ये, ठीक है। सेम फॉर पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ठीक है। तो इस तरह भी रहती है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है कि अगर मैं जो है पैडिंग लिख के
मैं इस तरह करूँ 30 पिक्सल और जो है 50 पिक्सेल्स कर दूँ, ठीक है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैंने 2 वैल्यूज़ दी हैं, एक y एक्सिस की और एक मैंने दी है x एक्सिस की। हुई है, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। तो 30 पिक्सेल्स का मतलब है कि टॉप और बॉटम से 30 पिक्सल यानी कि ये y एक्सिस और ये जो है हमारे पास हो जाएगी x एक्सिस यानी कि राइट और लेफ्ट से। अब ये जो वैल्यू होगी ना 50 पिक्सल ये ऐड होगी राइट और लेफ्ट पे और जो 30 पिक्सल पैडिंग ऐड होगी वो टॉप और बॉटम पे ऐड होगी, ठीक है? तो ये 2 वैल्यूज़ देने का ये मकसद होता है। अच्छा अगर हम तीसरी देना चाहें तो तीसरी भी दे सकते हैं। फिर वो किस तरह होंगी? तीसरी अगर मैं दूँ तो मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना ये किस तरह वर्क करता है मैं अगर दिखाऊँ आपको 20 पिक्सल और 10 पिक्सल अगर मैं इस तरह करूँ तो यहाँ पे देखो इर्रेगुलर पैडिंग ऐड हुई है, ठीक है? इर्रेगुलर से मुराद यहाँ से कम है, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से दोनों के दरमियान जो है ना तकरीबन बनती है। तो अब इसका क्या मतलब है ये 4 वैल्यूज़ मैंने ऐड की हैं, इसका मतलब है इसमें पहली वैल्यू होती है टॉप की, दूसरी होती है राइट की, तीसरी होती है बॉटम की और चौथी होती है लेफ्ट की, ठीक है? ये काम करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबसे पहले टॉप राइट बॉटम लेफ्ट टॉप राइट बॉटम लेफ्ट तो इसी तरह ही पैडिंग और मार्जिन दोनों चीज़ें इसी तरह ही वर्क करती हैं। तो ये हमारा होता है बॉक्स मॉडल के कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान स्पेसिंग ऐड करनी हो तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं और दूसरे एलिमेंट के साथ हमने स्पेसिंग यूज़ करनी हो तो हम मार्जिन ऐड करते हैं। अब दूसरे एलिमेंट के साथ यूज़ करने से क्या मुराद है कि अगर मैं इधर एक और पी टैग डाल देता हूँ तो देखो अभी इतनी स्पेसिंग है। अब मैं क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि मार्जिन कर दो 40 पिक्सल, ठीक है? मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सेपरेटली आईडी के साथ, ठीक है? आईडी सेकंड दे देता हूँ और मैं क्या कहता हूँ इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है? और मैं कहता हूँ सेकंड आईडी को सिलेक्ट करो और उसमें मार्जिन टॉप दे दो 50 पिक्सेल्स, ठीक है? तो ये देखो अब इसने क्या किया इस वाले हेलो टैग जो पी टैग है हेलो वाला सेकंड वाला इसने क्या किया इसने टॉप पे जो है 50 पिक्सेल्स की जो है मार्जिन ले लिए, ठीक है? अब टॉप से लिए क्यों क्योंकि मैंने टॉप मार्जिन टॉप लिखा हुआ था तो इसलिए इसने जो है इसके ऊपर वाली साइड पे 50 पिक्सेल्स की मार्जिन ऐड कर दिया। तो ये हमारा होता है सीएसएस का बॉक्स मॉडल। अच्छा अब हम देख लेते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है? इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स, ठीक है? अब इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है? ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। इनलाइन और ब्लॉक में हमारे पास ये डिफरेंस होता है कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं ना वो जितनी इनकी स्पेस होती है ना लाइक जितनी इनकी विड्थ होती है ये सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं वो पूरी की पूरी रो ले लेते हैं, ठीक है? अब ये मैं डिफरेंस इनके दरमियान दिखाता हूँ। इनका टैग डालता हूँ हैशटैग लिंक वन, ठीक है? इसी तरह मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट। अच्छा अब ये चीज़ देखो मैंने पैराग्राफ टैग ये वाला डाला उसके बाद मैंने ये वाला पैराग्राफ टैग डाला तो इसने क्या किया इसने पूरी की पूरी जो है विड्थ ले ली मतलब पूरी की पूरी रो ले ली और जो सेकंड टैग था इसने इसके बाद जो भी चीज़ थी चाहे वो इनलाइन थी ब्लॉक थी उसने ये चीज़ नहीं देखी उसने खुद जो है पूरी की पूरी रो ले ली और आगे उसके जो भी टैग आया उसने क्या किया उसने उसको नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं जो पूरे का पूरा ब्लॉक ले लेते हैं, इनके पूरी की पूरी रो इन्होंने ले लेनी होती है। और जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि मेरे पास ये एंकर टैग होता है, ये क्या करते हैं, ये जितनी इनकी जो है विड्थ होती है ये सिर्फ़ उतनी स्पेस लेते हैं, ठीक है? और जो दूसरा या नेक्स्ट टैग जो होता है या नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है उसको अपने साथ ही जो है वो शो करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं? इनको हम थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ जो फ़ेमस टैग्स हैं उनमें से इमेज वाला और उसके अलावा मेरे पास एंकर टैग, उसके अलावा मेरे पास जो है टेक्स्ट एरिया वाला टैग, ठीक है? टेक्स्ट एरिया, ये मेरे पास होते हैं इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं?
हेडिंग टैग्स, ठीक है? इसमें 1 से लेके जो 6 तक सारी हेडिंग्स आ जाती हैं। उसके अलावा मेरे पास आ जाता है जी पैराग्राफ टैग, उसके अलावा डिव टैग, ठीक है? डिव के अलावा यूएल और एलआई होता है और फॉर्म टैग। ये जो फेमस अमराज जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो वाले टैग्स मैंने बता दिए हैं कि इनलाइन और ब्लॉक कौन से होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये विड्थ नहीं लेते, ठीक है? मैं अगर इधर लिख दूँ, दे डोंट टेक विड्थ एंड हाइट, ठीक है? और जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये लेते हैं, ठीक है? अब ये मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इधर पैराग्राफ टैग पे आके लिखूँ विड्थ 400 पिक्सेल्स, ठीक है? इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो ये देखो, जितने भी पैराग्राफ टैग्स थे उन्होंने 400 पिक्सल विड्थ ले ली है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ नोट की कि इन्होंने पहला जो टैग था उसने 400 पिक्सल विड्थ ली, उसके आगे स्पेस खाली थी। लेकिन उसने जो है नेक्स्ट एलिमेंट उसके आगे नहीं लेके आया, वो उसने फिर भी नेक्स्ट लाइन पे ही भेजा, ठीक है? तो ये हमारे पास होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स। ये विड्थ भी ले लेते हैं और हाइट भी ले लेते हैं। अगर मैं इसको हाइट दूँ 400 पिक्सेल्स की ही, तो ये देखो इन्होंने 400 पिक्सेल्स की हाइट ले ली है, ज़्यादा हो गई है तो मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है? तो इन्होंने 100 पिक्सेल्स की हाइट ले ली है। अच्छा, अब मैं एंकर टैग को भी बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे। 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है? तो ये मेरे पास बॉर्डर आ गया, ठीक है? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको विड्थ और हाइट दे के देखता हूँ। विड्थ उतनी ही 400 पिक्सल दे लेता हूँ। तो देखो इन्होंने जो पहला लिंक था, ये दोनों लिंक है, इन्होंने जितनी इनकी जगह थी यानी कि जितनी इनकी स्पेस विड्थ थी इन्होंने उतनी ही ली। एक्स्ट्रा विड्थ इन्होंने जो है नहीं दी। तो इन पे हम विड्थ और हाइट जो है दोनों ही नहीं अप्लाई कर सकते। मैं अगर हाइट लगा के देखूँ 200 पिक्सेल्स की देता हूँ तो देखो इन्होंने हाइट भी नहीं दी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ, सॉरी, तो क्या हुआ इन्होंने पैडिंग ले ली, ठीक है? तो ये पैडिंग ले लेते हैं लेकिन विड्थ और हाइट नहीं लेते। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस होता है इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के दरमियान। अच्छा, एक चीज़ है, अगर मैं इसको कर दूं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है? तो ये देखो, अब जो है हम डिस्प्ले से इनकी जो है डिस्प्ले वाली प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड से मुराद कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट था पी टैग, तो मैंने इसको डिस्प्ले इनलाइन लिख के इसकी जो प्रॉपर्टी वो इनलाइन कर दी। अब देखो अब ये दोनों जो है एक एक ही लाइन पे आ रहे हैं पैराग्राफ टैग। लेकिन अगेन इन्होंने जब इनलाइन किया तो इन्होंने विड्थ लेनी बंद कर दी। तो ये इन्होंने ना विड्थ ली ना ही इन्होंने हाइट ली। ठीक हो गया? अच्छा, इसमें किसी को इशू है बॉक्स मॉडल मार्जिन पैडिंग इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में? रिकॉर्डिंग हो रही है? वालेकुम सलाम। अच्छा, पैडिंग 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 होती है बॉर्डर के इनसाइड स्पेस, ठीक है? और मार्जिन होती है बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस। एक एलिमेंट है, ठीक है? उसको हम कोई बॉर्डर देते हैं या उसकी जो भी बाउंड्री होती है, तो उसके आउटसाइड अगर हमने स्पेस ऐड करनी हो तो हम मार्जिन प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। अगर हमने उसके इनसाइड ऐड करनी हो तो हम पैडिंग ऐड करते हैं। ठीक हो गया? ओके। अच्छा, अब इनका सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? ये चीज़ मैं अगर आपको दिखा दूँ कि ये मेरे पास, ठीक है? तो ये जो है मैंने पैडिंग ऐड की हुई है, ठीक है? अगर इस एलिमेंट को मैं मार्जिन दूँगा तो ये अपने आउटसाइड जो है ना स्पेसिंग ऐड कर देगा। ख़ैर ये मैंने उस तरह ही समझा दिया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा जो इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है?
तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनकी स्टाइलिंग ख़त्म करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, अब हम चलते हैं फ्लेक्स बॉक्स की तरफ, ठीक है? फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो किसी कंटेनर को, कंटेनर से मुराद डिव के अंदर हम अब रैप रैप कर देते हैं ना अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को, तो ये किसी भी कंटेनर को फ्लेक्सिबल बना देती है, ठीक है? फ्लेक्स बॉक्स मतलब फ्लेक्सिबल बॉक्स। अब हमने जो है क्या इनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो पूरी स्पेस लेगा तो हम इसको आगे पीछे नहीं रख सकते, या इनलाइन है तो वो आगे पीछे आएगा तो हम उसको ऊपर नीचे नहीं रख सकते। तो इस चीज़ को हल करता है हमारा फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है? हम अपनी मर्ज़ी से इनकी पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। पोजीशन से मुराद कि हम इनको अपनी मर्ज़ी से आगे पीछे या ऊपर नीचे रख सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है? div डॉट कंटेनर लिखता हूँ और मैं इधर आके प्रॉपर्टी लिखता हूँ कंटेनर और इसको विड्थ देता हूँ 300 पिक्सेल्स और मैं इसको हाइट देता हूँ 150 पिक्सेल्स, ठीक है? तो अभी नज़र नहीं आएगा तो मैं क्या करता हूँ, इसको बीजी कलर ऐड कर देता हूँ, ब्राउन ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया। इसको मैं अगर बड़ा ही कर लूँ, 700 पिक्सेल्स कर लूँ और मैं इसको कर लूँ 400 पिक्सल, ठीक है? तो ये मेरे पास जो है एक वो आ गया। अगर मैं इसको बॉर्डर दे लूँ, एक्सेप्ट बैकग्राउंड 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, तो मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड ब्राउन बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है? अब मैं इसके अंदर जो है और डिव टैग बनाता हूँ, ठीक है? और उसको मैं रख देता हूँ आइटम और मैं उनको आईडी दे देता हूँ आइटम डैश 1 2 3 4 करके मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास 5 डिव टैग्स यानी कि 5 और कंटेनर्स आ गए हैं, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूँ, डॉट आइटम को सिलेक्ट करता हूँ, ये मैं अभी बताता हूँ ये क्या चीज़ है, क्या कर रहा हूँ। इनको विड्थ देता हूँ 100 पिक्सेल्स, ठीक है? और इनको हाइट देता हूँ 100 पिक्सेल्स, ठीक है? ओके, और इसको जो है मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ऑरेंज। मेरे पास ऑरेंज का वो नहीं होता तो मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ, सॉरी। ओके, अच्छा, तो ये देखो मेरे पास हुआ क्या कि जो हमारा div टैग होता है, मैंने यहाँ पे बताया था कि div टैग हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट, मतलब ये पूरे के पूरी रो ले लेता है। तो मैंने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर मैंने 5 div टैग बनाए। div टैग से मुराद मैंने बॉक्सेस बनाए या कंटेनर और छोटे कंटेनर बना दिए, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, ब्लॉक पूरे का पूरा ब्लॉक ले लिया, ठीक है? ब्लॉक से मुराद पूरी की पूरी उन्होंने रो ली और अगले जितने भी थे उनको नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसमें मार्जिन 20 पिक्सेल्स ऐड कर दूं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी रो ली और उनको अगले एलिमेंट्स को नेक्स्ट लाइन पे भेजते गए। तो ये देखो कंटेनर से भी बाहर आ गए। तो इसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है कि हम जो है, जो हमारा कंटेनर होता है ना, इसको हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, ठीक है? कंटेनर को हम डिस्प्ले फ्लेक्स दे देते हैं, उससे क्या होता है कि ये एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है। जो हमारा मेन कंटेनर होता है वो हमारे पास क्या बन जाता है, वो एक फ्लेक्स बॉक्स बन जाता है और फिर ये जो इसके अंदर आइटम्स होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। अब इनको हम करके देखते हैं कैसे। डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये देखना क्या होगा, ये एक रो में आ जाएंगे। मैंने जैसे ही डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये एक रो में आ गए, जितनी इनकी विड्थ थी वो इन्होंने ली, ठीक है? अब जो है इनको हम विड्थ हाइट भी दे सकते हैं फ्लेक्स से। फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स जो होता है ना, इसमें ये नहीं होता कि डिस्प्ले इनलाइन किया तो वो एक लाइन में आ जाएंगे, लेकिन उसको हम विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। फ्लेक्स में होता है कि एक लाइन में भी ला सकते हैं हम और विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जो है
हमारे पास हो गया कंटेनर को हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो हमारे पास एक फ्लेक्स बॉक्स बन गया। ये कंटेनर जो बाहर वाला ब्राउन कलर का बाउंड्री आप लोगों को दिख रही होगी, ये कंटेनर है मेन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंटेनर की, ठीक है। वो क्या होती हैं कि हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन से मुराद है हम इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अभी तो एक रो में आ रहे हैं सारे कंटेनर। अगर मैं चाहता हूं कि कॉलम में आए तो मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दूंगा, तो ये वापस देखो कॉलम में आ गए। अब क्या हुआ कि अब ये जो है श्रिंक हो गए, ठीक है। श्रिंक से मुराद के कंटेनर के अंदर ही रहने के लिए, अब ये बाहर नहीं आ रहे, ओवरराइड नहीं हो रहे, तो इन्होंने ऑटोमेटिकली जो है हाइट लेना शुरू कर दी। अब क्या होगा, मैं अगर इसकी हाइट बढ़ा दूं, मैं इसको भी 700 पिक्सल कर दूं, तो ये देखो इन्होंने अपनी ओरिजिनल हाइट लेनी शुरू कर दी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको कम करता जाऊंगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी हाइट जो है उस हिसाब से कम करते जाएंगे। इसको अगर मैं 400 करूं, तो ये देखो इन्होंने अपनी हाइट भी कम कर ली। सेम इसी तरह ही अगर मैं अपनी विड्थ भी कम करूं, सॉरी, अगर मैं इसको 50 करूं, ठीक कह रहा हूं, 100 नहीं, 100 में नहीं, 200 में आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर मैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो करूं, ठीक है, तो ये हमारे पास गायब हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ 400 पिक्सल। तो ये देखो इन्होंने अपनी विड्थ भी जो है स्ट्रेच करनी शुरू कर दी, कम करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है मेन कंटेनर की विड्थ भी कम हो गई थी। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब ये खुद ब खुद जो है ना स्ट्रेच भी होना शुरू हो जाते हैं, और मैक्सिमम जिनकी इनकी जो हाइट और विड्थ होती है, अगर इनको वो मिल रही है तो ये उतनी भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन का प्रॉपर्टी। इसको मैं वापस से 700 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनकी अगर जो है ना पोजीशन चेंज करनी है, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हमने कंटेंट, जो उसके अंदर कंटेंट है ना, उनको चेंज करना है। जस्टिफाई कंटेंट होता है कि हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं सेंटर भी कर सकते हैं, और स्टार्ट में और एंड पे भी कर सकते हैं। ये भी दिखाता हूँ ये क्या होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूंगा, तो ये हमारे पास जो है इस कंटेनर के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अब ये इधर से इनकी स्पेसिंग और इधर से इनकी स्पेसिंग बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ। अब देखो मैंने विड्थ इंक्रीज की, तो ये क्या हुआ, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया हमारे कंटेनर के। तो होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो इसको हम सेंटर में लाने के लिए, किसी भी डिव को या किसी भी बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए हम जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। अच्छा, अगर हमने इनको वर्टिकली सेंटर करना हो, तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। लाइक अभी तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर है ना, अगर इनको हमने वर्टिकली सेंटर करना हो, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये देखो ये वर्टिकली सेंटर हो गए, ठीक है। अगर अब मैं अपना ब्राउज़र छोटा करूँ, सॉरी, ब्राउज़र कह रहा हूँ, इसको कम करूँ, 700 करूँ, तो ये देखो ये तब भी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों सेंटर में ही रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये बिल्कुल जो है कंटेनर के स्टार्ट से शुरू होंगे। अब अगर मैं फिर अगेन इसकी विड्थ इंक्रीज करके दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो मैंने 1000 पिक्सेल्स की है कंटेनर की विड्थ। तो ये क्या हुआ, फ्लैग स्टार्ट, मतलब बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहे हैं। ये अपनी जो वो मार्जिन ऐड की थी 20 पिक्सेल्स, वो मार्जिन ले रहे हैं। अब इधर इधर ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन, इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। वो डिफरेंस इसलिए है कि इसको भी मैंने चारों साइडों से 20 पिक्सेल्स मार्जिन दिया था, और इसको भी चारों साइडों से 20 पिक्सेल्स मार्जिन दिया था। तो ये इसकी 20 और इसकी 20 मिलके 40 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस साइड पे जो है 20 हमारे पास जो है वो मार्जिन आ रही है 20 पिक्सल की, और यहाँ पे हमारे पास 40 पिक्सल्स की आ रही है, ठीक है। इसी तरह अलाइन आइटम को फ्लेक्स स्टार्ट करूं, तो मेरे पास ये बिल्कुल वर्टिकली स्टार्ट से शुरू होगा। अगर मैं इसको फ्लेक्स एंड कर दूं, तो ये मेरे पास एंड पे आ जाएगा, ठीक है। और एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स रैप की, इसमें होता है नो रैप, ठीक है। नो रैप अगर हम ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या होता है, ये देखो। अच्छा, हमारे पास ये होता है कि हम जब अपनी स्क्रीन साइज को छोटा करते हैं, तो ये हमारे पास रैप होना बंद हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रैप नहीं होते, एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। तो ये फ्लेक्स रैप नो रैप का मतलब ये होता है कि ये रैप नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आ, होता है एक जस्टिफाई कंटेंट
स्पेस बिटवीन, ठीक है? इनको हम देख लेते हैं स्पेस बिटवीन, अराउंड और इवनली। अच्छा, स्पेस बिटवीन का क्या मतलब है? स्पेस बिटवीन का ये मतलब है कि पहला और आखिरी कंटेनर जो है वो बिल्कुल जाके राइट और लेफ्ट के बॉर्डर के पास जाके अटैच हो जाएंगे, मतलब फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड पे, ठीक है? पहला कंटेनर जो है वो फ्लेक्स स्टार्ट पे अटैच हो जाएगा और आखिरी कंटेनर जो है वो फ्लेक्स एंड पे जाके अटैच हो जाएगा। और जो दरमियान वाले कंटेनर है ना वो बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग के साथ जो है वो बीच में आ जाएंगे, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो कि इनके दरमियान जो है स्पेस बिल्कुल इक्वल है। इसके अलावा हमारे पास होता है स्पेस अराउंड। अच्छा, स्पेस अराउंड क्या करता है? स्पेस अराउंड हमारे पास ये करता है कि इनके राइट और लेफ्ट दोनों साइडों पे इक्वल स्पेसिंग ऐड करता है, ठीक है? अगेन वही मार्जिन वाली टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी वही वाली इधर अप्लाई हो रही है कि देखो, इधर इसने जितनी स्पेस अप्लाई की, ठीक है, उतनी ही इसने इधर भी अप्लाई की। इसने भी उतनी ही इधर और उधर भी अप्लाई की, तो इसलिए ये वाली स्पेस ज्यादा दिख रही है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पेस थोड़ी एक्स्ट्रा ऐड होगी, क्यों? क्योंकि इसने जो है दोनों साइडों पे हमारे पास जो है वो स्पेसिंग ऐड की है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आप लोगों को जो है ना क्लियर नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो है वो राइट और लेफ्ट, हर कंटेनर के राइट और लेफ्ट पे इक्वल स्पेसिंग ऐड होगी। तो ये हमारे पास होता है स्पेस अराउंड, ठीक है? अच्छा, अब स्पेस इवनली को देख लेते हैं। स्पेस इवनली क्या करता है? स्पेस इवनली ये करता है कि जितनी हमारे पास ये इधर इन दो दो कंटेनर्स के दरमियान स्पेस थी, उतनी ही इस साइड पे राइट और लेफ्ट पे। पहले तो हमारे पास राइट और लेफ्ट पे हाफ आती थी ना, अब जो है इक्वल स्पेसिंग हमारे पास राइट और लेफ्ट पे आ जाएगी। इवनली समराद है, यानी कि टू का मल्टीपल्स होता है, तो इसने टू का मल्टीपल करके हाफ को टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन होता है, यानी कि फुल स्पेसिंग जो है ना राइट और लेफ्ट पे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है फ्लेक्स बॉक्स। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम? या बाकी भी मैसेज करके बता दी करो। ओके। अच्छा, अब जो है ना हम छोटा सा देख लेते हैं कि हमारा फ्लेक्स बॉक्स मेनली कहाँ पे यूज़ होता है। मैं इस सब को करता हूँ कमेंट, ठीक है? इसको भी कर देता हूँ कमेंट। अगर किसी को कोड चाहिए होगा तो मुझे कह सकता है। अच्छा, इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं नैव बार बनाने के लिए, ठीक है? नैव बार क्या होती है? अगर मैं इधर दिखाऊँ नैव बार, तो ये देखो, ये हमारे पास वेबसाइट होती है। तो इसमें हमारे पास जो है ये ऊपर जो होते हैं मेन्यू बटन्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नैव बार। ये पूरी की पूरी होती है, इसको हम पूरी की पूरी को कहते हैं नैव बार, ठीक है? अब इसमें हम जो है फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई करके देखते हैं। अभी सिंपल सा हम जो है ना नैव बार बनाएंगे, उसमें हमारे पास और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आएंगी, तो उसको भी हम जो है ना साथ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं div डॉट navbar कंटेनर के नाम से एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है? उसके अंदर अच्छा, अब मेरे पास क्या है, एक मेरे पास लोगो आएगा और एक मेरे पास ये आएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है, एक ये हिस्सा है और एक मेरे पास ये वाला हिस्सा है, ठीक है? दो दो हिस्से हैं, मतलब यानी कि मेरे पास दो कंटेनर हैं। तो मैं एक div डॉट लोगो करके कंटेनर बना लेता हूँ और एक मैं div डॉट मेन्यू के नाम से एक कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है? तो अब मेरे पास जो है दो कंटेनर बन गए। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक इमेज लगानी है, लोगो। अब लोगो हमारे पास इमेज भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। मैं फिलहाल के लिए टेक्स्ट लगा देता हूँ लोगो लिख के, ठीक है? अब इसके अंदर मुझे ये आइकन्स सॉरी मेन्यू बटन्स लेके आने हैं। अब ये बटन्स नहीं होते, ये बेसिकली हमारे पास लिंक्स होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है, एक यूएल बनाऊँगा और li मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, तो ये मेरे पास li आ जाएँगे। और मैं क्या करूँगा, मैं इनके दरमियान में एंकर टैग डालूँगा। अब मैंने li के दरमियान एंकर टैग डाला कि ताकि ये मेरे जो बटन्स आएँगे ये क्लिकेबल हों, ठीक है? तो मैं अभी इनको हैश डाल देता हूँ। ये हैश का मतलब होता है कि जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सेम इसी फाइल में रहेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है? मैं लिख देता हूँ होम और मैं इधर लिख देता हूँ सर्विसेज, ठीक है? और इधर लिख देता हूँ अबाउट और इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है? ओके, तो ये मेरे पास ये वाला सेक्शन भी बन गया। अभी इन्होंने इधर 5 डाले हैं, हमने 4 डाली हैं, इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से।
अच्छा, अभी देखते हैं हमारे पास कैसे है। अभी ये हमारे पास जो है अ, इस तरह आ रहा है, ठीक है? एक लोगो आ रहा है क्योंकि अभी हमने सिंपल एचटीएमएल डाली है। अब हमने इसको करना है स्टाइल, ठीक है? अब ये आप देख सकते हो कि हेडिंग टैग हमारे पास क्या था? हेडिंग टैग हमारे पास ब्लॉक था, तो इसने बाकियों को नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया। और सेम उसी तरह यूएल और एलआई टैग भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे, ब्लॉक एलिमेंट्स थे, तो इन्होंने भी हर एंकर टैग को न्यू लाइन पे भेज दिया, हर लिस्ट को, सॉरी। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर से डॉट navbar कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? और मैं इसको क्या देता हूँ, हाइट देता हूँ सबसे पहले 11 VH। 11 VH क्या होती है, अब हमारे पास 11 VH होती है कि जितना मेरा स्क्रीन में मुझे दिख रहा है ना, उसका 11%, ठीक है? उसका 11%। अगर मैं पूरा करूँ तो ये मेरा पूरा मेरे पास जो है 100 VH होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास जो स्क्रीन का साइज़ है वो 100 VH होता है, ठीक है? अच्छा, और मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100% क्योंकि मुझे पूरी विड्थ चाहिए। और उससे पहले अभी मेरे पास, मुझे लगता है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। navbar कंटेनर, navbar कंटेनर, आई थिंक, ओके। बॉर्डर अप्लाई करके देख लेते हैं। 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है? तो ये देखो मेरे पास 1 पिक्सल सॉलिड रेड आ गया। उससे पहले मैं CSS रीसेट कर लेता हूँ। अच्छा, CSS रीसेट का क्या मतलब होता है? बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो ब्राउज़र में ना कुछ मार्जिन, अब ये देखो मार्जिन एडिट है, कुछ मार्जिन और कुछ पैडिंग, कुछ एलिमेंट्स पे पैडिंग भी एडिट होती है। अब इसमें तो पैडिंग कोई एडिट नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन पे पैडिंग भी एडिट होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसे हम कहते हैं CSS रीसेटिंग, ठीक है? CSS रीसेटिंग, इसको हम रीसेट करते हैं। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ रही होती है उसको हम 0 कर देते हैं। मैं इधर कह देता हूँ मार्जिन 0 और मैं इधर कहता हूँ पैडिंग 0। और एक चीज़ हम ऐड करते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसका मतलब होता है कि जितना भी हमारे पास बॉक्स होगा ना, हमारा जो भी कंटेंट है ना वो उसके अंदर रहने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो अभी ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो इसको लीव मारो। बस इतना याद रखना है कि जब भी किसी HTML CSS के प्रोजेक्ट पे काम करना है तो CSS को रीसेट लाजमी कर लेना है। ये 5 या 6 लाइंस का कोड लाजमी लिख लेना है। अच्छा, अब ये मैंने बॉर्डर ऐड किया। अब ये देखो मेरे पास ना तो कोई मार्जिन आ रही है एक्स्ट्रा, ना मेरे पास पैडिंग आ रही है, ठीक है? अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोगो और ये सारे का सारा मेरे पास एक लाइन में आए। तो ये मेरे पास कंटेनर है, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको डिस्प्ले दे दूँगा फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया तो ये देखो मेरे पास एक लाइन में आ गए। लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए, ठीक है? मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जितने LI हैं मेरे, ये भी एक लाइन में आएँ, ठीक है? सबसे पहले मैं उससे पहले क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये लोगो इस साइड पे आए और ये जितने भी लिंक्स हैं मेरे पास ये सारे राइट साइड पे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन, ठीक है? तो ये देखो ये राइट पे चला गया और ये लेफ्ट पे आ गया और इनके दरमियान स्पेस आ गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना मेरे पास ये वाले भी एक लाइन में है। तो अब ये चीज़ देखनी है, मैंने आपको बताया था कि हम कंटेनर पे डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करते हैं। तो ये जितने भी LI हैं ये हमारे ऊपर-नीचे आ रहे हैं। तो इनका कंटेनर है UL, ठीक है? इनका पेरेंट एलिमेंट जो होता है वो कंटेनर होता है। पेरेंट एलिमेंट UL है। तो हम क्या करेंगे, हम UL को जाके डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। मैं इधर जाता हूँ, UL को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये देखो ये मेरे पास एक लाइन में आ गए, ठीक है? अगर मैं मेन्यू को सिलेक्ट करता तो मेन्यू ने क्या करना था, इस पूरे कंटेनर को एक लाइन में कर देना था। तो उस पूरे कंटेनर के अंदर तो एलिमेंट्स वो तो ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसने इसको सिर्फ रो में करना था, बाकी जो है वो उसके अंदर ऊपर नीचे ही आने थे अगर मैं मेन्यू को सिलेक्ट करता। मैंने LI को जितने भी LI थे इनको एक लाइन में करना था, तो मैंने इनके पेरेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है? अब मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास नैव बार है ना, जितना नैव बार है, वर्टिकली सेंटर में आ जाए सारा कुछ। तो मैं क्या करूँगा, नैव बार कंटेनर पे जाऊँगा, मैं क्या करूँगा अलाइन आइटम्स और इसको कर दूँगा सेंटर। तो ये देखो मेरे पास सारा कुछ बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये ब्लैक बुलेट्स हटाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टी होती है, मैं LI को सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास होता है लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है? लिस्ट स्टाइल टाइप नन करूँगा तो मेरे ये जो है बुलेट्स खत्म हो जाएँगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये अंडरलाइन हटानी है, ये जो लिंक्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एंकर टैग को सिलेक्ट करूँगा
और मैं इसके करूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूँगा, ठीक है? तो ये नई प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोग इसी तरह ही सीखोगे। ये कोई अलग-अलग कोई नहीं बताएगा। तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने से हमारे पास बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से हमारे पास अंडरलाइन खत्म हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये इनका साइज़ छोटा लग रहा है तो मैं इधर ही आके फ़ॉन्ट साइज़ को चेंज कर दूँगा। अब फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ 20 पिक्सेल्स। बाय डिफ़ॉल्ट 16 पिक्सेल्स होता है, ठीक है? अगर मैं इसको 16 पिक्सेल्स रहने देता, तो ये देखो जितना था उतना ही रहना था, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये तब भी उतना ही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो होता है वो 16 पिक्सेल्स होता है, तो मैं इसको 20 पिक्सेल्स कर देता हूँ। तो मैंने इसको 20 पिक्सेल्स कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है कि इसका कलर चेंज करना है, तो मैं एंकर टैग का कलर क्या कर दूँगा, मैं ब्लैक कर दूँगा। तो ये मेरे पास ब्लैक कलर में हो गया। ये देखो अभी भी क्लिकेबल हैं, ठीक है? अभी भी क्लिकेबल हैं, उनका चेंज कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने कलर सिर्फ़ चेंज कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये लोगो इस साइड पे आ जाए, ठीक है? इसको इस साइड पे लाना है तो मैं क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट ऐड करूँगा। तो मेरे पास लोगो कहाँ पे है? मैंने लोगो को नहीं सिलेक्ट किया हुआ, तो मैं क्या करूँगा, डॉट लोगो के H1 को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है? मैं लिखूँगा डॉट लोगो, उसके H1 को सिलेक्ट करूँगा। मैं कहूँगा भाईजान मार्जिन लेफ्ट ले लो। कितना ले लो? आप इस तरह करो, अभी के लिए 50 पिक्सेल्स ले लो, बाकी बाद में देख लेते हैं। अभी मुझे कम लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, 150 पिक्सेल्स कर दूँगा। तो ये मेरा यहाँ पे इसने मार्जिन लेफ्ट 150 पिक्सेल्स ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि इधर से भी थोड़ी-सी स्पेसिंग आए, तो मैं क्या करूँगा, यूएल को पूरे के पूरे कंटेनर को मार्जिन राइट दे दूँगा। कितनी? मैं कहूँगा 50 पिक्सेल्स ले लो, ठीक है? तो ये मेरे पास 50 पिक्सेल पूरे का पूरा कंटेनर इधर हो गया, ठीक है? उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इनके दरमियान में भी स्पेसिंग है। तो अब मैं ये जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं मेरे यूएल के अंदर, ये तो पूरे का पूरा यूएल हो गया ना मेरे पास, ये पूरा यूएल हो गया, ठीक है? अगर मैं इसको ज़ूम करूँ, तो ये मेरा पूरा यूएल है, इसको मैंने मार्जिन राइट दिया तो इसने राइट से मार्जिन पूरे का पूरा यूएल इधर को खिसक गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये खुद भी एक दूसरे से अलग हो जाएँ, मतलब थोड़ी-सी स्पेसिंग ले लें। तो मैं क्या करूँगा, एलआई एलिमेंट्स जो हैं, इनको दे दूँगा मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सेल्स करके दूँगा। तो ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास इन्होंने स्पेसिंग ले ली ऑटोमैटिकली। तो इस तरह जो है हम अपना नैव बार क्रिएट कर लेते हैं और इस यहाँ पे हमारा फ्लेक्स बॉक्स यूज़ होता है। ठीक है? तो किसी को ना समझ आई हो? या समझ आ गई, या ये ज़्यादा समझ आ रही है या तो कुछ नहीं समझ आ रही, जो मेरे ख़्याल आप लोग बोलते नहीं हैं। यार मेरा ख़्याल है आपकी साइड पे वॉइस का इशू है, क्योंकि बाकियों ने तो किसी ने नहीं कहा अभी तक। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में तो आ ही रही होगी वॉइस। तो ये इस तरह हम जो है ना अपना नैव बार क्रिएट कर लेते हैं। तो बाकी स्टाइलिंग जो है हम फिर इसकी बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब बैकग्राउंड चेंज करना हो तो मैं इसके नैव बार कंटेनर में जाऊँगा, ठीक है? और मैं कह देता हूँ जी, बीजी कलर कोई भी ऐड कर दो, येलो ऐड कर दो, ठीक है? तो इस तरह हम इसको एडिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं इसमें कलर की प्रॉपर्टी ऐड करूँगा तो मेरे पास बाकी कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है? अब एक चीज़ देखो, इसका कलर वाइट हो गया, इनका ब्लैक ही रहा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आके कलर ब्लैक लिखा होता। तो ये क्या करता है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, तो ये भी वाइट ही हो जाएगा, ठीक है? ये देखो, ये भी अपनी वापस वही कलर ले लेगा। अभी तो ये ब्लू कलर ले रहा है ना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है। तो अगर मैं इसको कलर बाद में लिख दूँगा, तो इसका मतलब है मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ से मैं समझाता हूँ, ये देखो नैव कंटेनर पे मैंने कहा नैव कंटेनर के अंदर जितना भी कंटेंट है उसका कलर जो है ना वाइट कर दो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आके कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है? तो ये देखना, ये रेड कलर का हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले मैंने कहा था येलो, उसके बाद मैंने कहा रेड, तो उसने बाद वाली प्रॉपर्टी को अडॉप्ट किया। किसी को कोई इशू? चलो गुड हो गया। ओके, तो आज हमारा यहीं तक था। इसके बाद इंशाल्लाह आई विल ट्राई, परसों तो मेरा पेपर है, तो कल का सेशन कल ही बताऊंगा कि होगा कि नहीं होगा। तो इसके बाद बस अब हमने जो है ना एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसके बाद हमारा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब बाकी चीज़ें हैं वो हमारे पास एनिमेशन, ट्रांजिशंस वगैरह, उसके अलावा एक मीडिया क्वेरी का टॉपिक रह गया, वो हम फिर कभी देख लेंगे। मीडिया क्वेरी किस लिए यूज़ होती है? मीडिया क्वेरी यूज़ होती है
रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि अगर मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करूँ तो वो जो है उसका कोई भी चीज़ ख़राब ना हो। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल कैसे दूँ? मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, या मैं दराज़ खोल लेता हूँ अगर ये स्लो है तो। अच्छा, ये देखो मेरे पास खुल गई है। तो रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है? रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है कि अगर देखो मैं स्क्रीन का साइज़ छोटा करूँ, तो ये देखो, ये चीज़ ख़राब नहीं हो रही। अब यहाँ पे जाके मेरा मेन्यू बार चेंज हो गया, इस तरह हो गया। तो ये चीज़ होती है रिस्पॉन्सिवनेस स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से। अगर मैं टैब पे यूज़ कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मेरी टैब पे इतनी स्क्रीन होती है। मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट मोबाइल में इतनी स्क्रीन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना मेरे पास ख़राब ना हो। ये स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लें। तो ये हमारे पास होती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस का टॉपिक ख़ैर आप लोग अभी सिंपल वेबसाइट्स बनाना सीख लो। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना वो बाद में सीख लेंगे, फिर कभी टाइम मिला तो। तो बाकी जो बेसिक लेवल एचटीएमएल सीएसएस थी वो ऑलमोस्ट डन हो गया। बेसिक लेवल भी नहीं बल्कि इंटरमीडिएट लेवल कह सकते हो आप। बाकी एडवांस तो आप लोग फिर आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही सीखते जाओगे। जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे उसमें आप लोगों को चीज़ें जो है ना फेस करनी पड़ेंगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन? वालेकुम अस्सलाम। मैं कोड आपको भेज देता हूँ वैसे। मैं कोड वैसे भेज देता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड कल का सेशन फिर जो है ना मैं इंशाल्लाह कल ही बताऊँगा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो रुक जाए, बाकी जो है वो लीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ सबको।